अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेंथ्स एंड हंड्रेड्स। टेंथ्स एंड हंड्रेड्स। यहाँ पे आप अपनी किताब का जो पेज नंबर 144 निकालिए। टेंथ्स एंड हंड्रेड्स। तो प्यारे बच्चों, पहले हम देखते हैं कि टेंथ्स किसे कहते हैं एंड हंड्रेड्स किसे कहते हैं। जैसे कि हमने आज तक पढ़ा है, हम पढ़ते हैं वनस, टेन्स एंड हंड्रेड्स। तो टेंथ्स एंड टेन्स में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि टेन्स जो है, टेन्स की अगर हम वॉइस साउंड देखते हैं तो टेन्स के साथ एस आता है और टेंथ्स के साथ टी एच यानी थ की आवाज़ आती है। इसी तरह हंड्रेड्स के साथ भी हंड्रेड्स में भी वॉइस जो है वो थ की आवाज़ आती है। अब हम टेंस की बात अगर हम करें, टेंथ्स टेंथ्स की बात अगर हम करें तो टेंथ्स किसे कहते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 236 236। तो हम कैसे पढ़ते हैं इसको? अगर हम इसको अपने अपने प्लेस वैल्यू के हिसाब से पढ़ेंगे, प्लेस के हिसाब से हम अगर हम इसको पढ़ेंगे, ये 6 जो है वंस, 3 जो है टेंस एंड 2 जो है वो हंड्रेड्स। इसके बाद अगर हमें कहीं पे ये पॉइंट दिया गया होगा, फिर ऐसे इन दो को हम कैसे पढ़ेंगे? शाबाश। हम इन दो को हम कैसे पढ़ेंगे? हमें पता है इसको हम वंस पढ़ते हैं, ये टेंस प्लेस पे है और ये हंड्रेड्स प्लेस पे है। अब ये जो पॉइंट दिया गया है, पॉइंट के बाद में आने वाले जो नंबर्स हैं, हम इनको कैसे पढ़ते हैं? शाबाश प्यारे बच्चों, ये जो पॉइंट दिया गया है, अगर पॉइंट बीच में होगा, पॉइंट दिया गया होगा, तो पॉइंट के बाद में जो आने वाला नंबर होगा उसको हम टेंथ्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टेंथ्स। क्योंकि पॉइंट के बाद में अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एक बात हमें याद रखनी है, अगर हम पॉइंट के राइट साइड पे चलेंगे तो जो वैल्यूज है, वैल्यूज इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन अगर हम पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जाएंगे, ये जो वैल्यूज है, वैल्यूज डिक्रीज हो जाते हैं। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। पॉइंट के राइट साइड में वैल्यूज इंक्रीज होते हैं, लेकिन पॉइंट के लेफ्ट साइड में, जितना भी हम लेफ्ट में जाएंगे तो वैल्यूज जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो लेफ्ट साइड में पहला ही जो नंबर होगा उसे हम क्या कहते हैं? टेंथ्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंथ्स। ओके, क्या कहते हैं उसको? टेंथ्स। अब उसके बाद में जो नंबर आएगा उसको हम हंड्रेड्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर यहां पे मैं लिखूंगा 23.1 और 23.16 में लिखा, तो ये जो 1 है, जो पॉइंट के बाद में आने वाला जो है, इसको क्या पढ़ेंगे हम? टेंथ्स पढ़ेंगे। तो ये इट इज एक्चुअली लेस देन 1। इट इज एक्चुअली लेस देन 1। पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स आएंगे, पहला नंबर जो आएगा उसको हम टेंथ कहते हैं, लेकिन ये जो टेंथ है, इट इज बिलो देन वंस प्लेस। ये वंस प्लेस से बिल्कुल उससे छोटा होता है। और उसके बाद अगर हम लेफ्ट में ही जाएंगे, उसको हम हंड्रेड्स कहते हैं। ये टेंथ से भी नीचे कम होता है। अब हम आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे सिखाने की कोशिश करेंगे। सपोज यहाँ पे दिस इज
दिस इज 1 स्क्वायर, ये क्या है, 1 स्क्वायर है। ओके, अगर हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैं इसको इक्वली डिवाइड करता हूं 10 हिस्सों में, ठीक है, हमारे पास एक रेक्टेंगल थी, रेक्टेंगल, मैंने इसको डिवाइड किया 10 हिस्सों में, 10 पार्ट्स में। ओके, हर एक पार्ट जो है ये है 1/10, यानी 10वां हिस्सा। तो ये जो 10th होता है ये एक्चुअली फ्रैक्शन होता है 1/10 का, ये 1 का फ्रैक्शन होता है। ओके, 1/10। ओके, और ये जो 100 होता है ये फ्रैक्शन होता है 1/100 का। तो समझ में आया? तो हमें याद रखना चाहिए, हमें याद रखना है जो पॉइंट के बाद वाले जितने भी नंबर्स आएंगे उनका वैल्यूज डिक्रीज होता जा रहा है, लेफ्ट साइड में उनका वैल्यूज कम कम होता है, और अगर हम पॉइंट के राइट साइड में जाएंगे तो वैल्यूज इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, बाय।